अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस टाइम महंगाई की शरह की बात करें तो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चीनी इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो घर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो बावर्ची खाने हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब हैं इस महंगाई की वजह से। चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात करें तो जो चीनी की कीमत है वो तकरीबन 229 तक है। और अगर इस टाइम मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और मैं बात करती हूँ चीनी की, तो यहाँ 180 190 से भी तजावुज़ कर रही है। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी कि आखिर को ज़िम्मेदार कौन है, ये माफिया है या हुक्मरान है या मार्केट वाले हैं। मैं इस टाइम दुकानदारों के साथ मौजूद हूँ, आवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, हम बात करें महंगाई के ऊपर कि चीनी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो 229 तक जा पहुँची है। और अभी इस टाइम हम मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान में अगर हम बात करें तो जो चीनी की कीमत है वो 180 से 190 तक जा पहुँची है और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा चली जाएगी। क्या समझते हैं आप कि चीनी इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती जा रही है? जब भी कोई बहरान आता है तो चीनी पर ही क्यों आता है? ये जो मंडी के आड़तियान है ना, ये भी चीनी को ब्लैक करते हैं क्योंकि क्रशिंग लेट है। क्रशिंग सीज़न लेट होने की वजह से दिन ब दिन इनके जो रेट हैं बढ़ते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट रेट है वो 179 है, लेकिन इस वक्त मंडी में 77 में 76 में हमें माल मिला है। आज भी जो हमने परचेज़ किया है, तो आप कितने का लेकर आए हैं? हम 76 77 में लाए हैं। अच्छा, और अब आप कितने का बेचेंगे? हम अब तो होलसेल में जो है ना 180 179 बेच रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर बेच भी नहीं सकते ना, क्योंकि इससे ऊपर बेचेंगे तो जुर्माने करेंगे ये फिर हमें। अभी फिर हम गुजारा करें, लेकिन परचून लेवल पे 190 200 तक चीनी लोग सेल कर रहे हैं। ये जो दुकान वाले इन्होंने मुख्तलिफ प्राइस रखे हुए हैं या सबका एक ही रेट चल रहा है? मुख्तलिफ प्राइस हैं, क्योंकि जो हमसे परचेज़ करेगा 78 या 79 या 80 में हम देंगे तो लाजमी बात है उसने 190 या 200 में सेल करनी। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम होलसेल में बैठे हुए हैं। मंडी वाले जो थे वो उन्होंने कल 74 में चीनी बेची है, आज 77 में चले गए। अच्छा, ये रोज़ाना की जो बुनियाद पर अपनी कीमतें तब्दील कर रहे हैं? हाँ डेली, क्योंकि माल के ऊपर होता है। माल थोड़ा सा कम आ गया तो इन्होंने जो है रेट बढ़ा देने हैं। माल थोड़ा सा इनके पास ज़्यादा आ जाता है तो फिर 100-200 रुपये 2-3 रुपये किलो या 4 रुपये किलो कम कर देते हैं। तो ये जो हर तरह से जो भी हो रहा है बीच में जो कबाड़ा है वो आवाम का निकाल का कबाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो मुनाफा खो रहे हैं वो मुनाफा अपना ले रहे हैं। वो कोशिश करते हैं भी जितने ज़्यादा चीनी स्टॉक करें और उसको फिर ब्लैक में बेचें। अच्छा, इस बारे में बताएं कि आवाम से अगर बात करें तो आवाम रो रही है, चीख रही है कि दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। दुकानदारों से बात करें, दुकानदार वाले कहते हैं मार्केट ने कीमत बढ़ा दिया। मार्केट वालों को तो वो कहते हैं हुकूमत ने बढ़ा दिया। अभी ये क्या जिम्मेदार कौन है इसका? हुकूमत तो खैर जो भी कर रही है। अब हुकूमत को चाहिए ये है कि हुकूमत जो मिलें जो हैं चीनी की उनको ओपन करे, ताकि क्रशिंग सीज़न जल्दी स्टार्ट हो जाए, ताकि मार्केट में चीनी जो है ना वो आ जाए। नई चीनी आएगी तो उससे हो सकता है रेट में कमी होगी। और हुकूमत की तरफ से क्या रेट दे रहे हैं? हुकूमती जो चीनी जो बाहर से मंगा रही है, मेरे ख्याल उसका रेट 165-62 रेट है बारीक चीनी। लेकिन बारीक चीनी जो कस्टमर है वो पसंद नहीं करता। वो कहता है भी पाकिस्तानी चीनी, मुझे मोटी चीनी मिले और मैं वो लूँ। और बारीक और जो मोटी जो चीनी है, इसमें फ़र्क क्या होता है? दोनों में क्या चीज़ अच्छी होती है और दोनों में फ़र्क किस तरह से होता है? क्या कीमतों में फ़र्क? ये दुकानदार हम है ना, हमारे मुताबिक तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लोगों की पसंद के ऊपर फ़र्क है। पसंद लोग मोटी चीनी को पसंद करते हैं, बारीक को पसंद ही नहीं करते। वो बारीक को कचरा समझते हैं, वो कहते हैं ये कचरा है, इसको उठाओ यहाँ से। हर 1-2 महीने बाद यही नोटिस आ रहा है कि चीनी महंगी कर दी गई है। अफसोस की बात कि चीनी की अपनी मिल होने के बावजूद भी चीनी अपनी नहीं हो रही। हाँ, चीनी तकरीबन 4 महीने से ना ये हमारे साथ यही खेल खेला जा रहा है। पहले हमें फाइलर रेट में माल मिलता था, वो लाइनें लगाई हैं उन्होंने, चीनी देते रहे हैं। महीना 15 दिन 20 दिन 25 दिन चीनी मिली है, उसके बाद वो भी मिलना बंद हो गई है। फिर ओपन मार्केट में चीनी जो थी वो फिर ऐसा बढ़ते 180-90 तक जा पहुँची है। और अगर ये मज़ीद हो सकता है, अगर ये सीज़न लेट करते हैं चीनी का तो मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। तो ये बताइए, जो कारोबार है ये किस हद तक मुतासिर हो रहा है? कारोबार तो काफ़ी मुतासिर है। एक तो सैलाब की वजह से भी कारोबार मुतासिर है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है, क्योंकि सैलाब ज़दगान जो थे उन्होंने बहुत बेचारे परेशान हुए हैं, इस वजह से भी कारोबार डिस्टर्ब है। तो समझते हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं ये बेहतर हो पाएंगे? हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद, अच्छे की उम्मीद रखते हैं हम। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन गरीब जो आवाम है वो वैसे पिस रही है। हाँ, आवाम
हमको रिलीफ कब मिलेगा और किस सदी में मिलेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल मुमकिन ही नहीं। नहीं, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। यहाँ कभी मसाइल बने हुए होते हैं चिकन के, कभी मसाइल बने हुए होते हैं सब्जी फलों के, कभी मसाइल बने हुए होते हैं पेट्रोल के, अब एक चीनी है, चीनी पे भी आ गई। जी, चीनी पे भी यही हाल। चिकन का भी ये 3-4 दिन पहले 360-50 रेट था, अब ये 450-60 तक चले गए। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस यही है कि हुक्मरान जो है देखभाल करें, इनको रेटों के मुतालिक कुछ सोचें। और मेरी जो अपनी ज़ाती जो राय ये है कि मिलों को ज़्यादा से जल्दी से ऑन करें ताकि मिलें जो चीनी बनाएं, नई चीनी आए, उससे रेट में कमी हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत? ठीक ठाक सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात करें तो 229 तक जा पहुंची है, और अगर हम इस टाइम बात करें तो मुल्तान की तो 180-190 तक जा रही है, और कोई पता नहीं इससे भी ज़्यादा इसके तजावुज़ कर जाए कीमत। तो आप क्या समझते हैं कि ये आवाम के साथ तो ज़्यादती वाला सीन है, कब ये हालात बेहतर हो पाएंगे? ये तो अल्लाह ही जानता है कब हालात बेहतर होंगे। चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है। हाँ, तो हर चीज़ महंगी की हुई है। महंगी की हुई है इन्होंने। क्या वजह, कौन है जिम्मेदार इसका? ये हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं, जो भी हुक्मरान होगा उसी के खाते में जाएगा। आम तो शीख रही है, आम कहती है दुकानदार जिम्मेदार है। दुकानदार नहीं है, ये पीछे से महंगे होते हैं सामान, उनका तो मसला नहीं, वो तो बेचारे जो जैसे आएगा वैसे ही बेचते हैं। ये तो आप क्या चीज़ लेने के लिए? मैं यहाँ से चीनी लेने के लिए आया हूँ। चीनी लेने के लिए आए हैं, तो फिर डर नहीं लग रहा चीनी खरीदते हुए? नहीं, डर तो नहीं, ज़रूरत जो है अब लेनी तो पड़ेगी। ओवरऑल महंगाई की बात करें तो क्या समझते हैं आप, महंगाई है या महंगाई की शरह कम हो रही है या मजीद बढ़ती जा रही है? मज़ीद बढ़ती जा रही है। उम्मीद लग रही है कि कभी मुल्क के हालात भी बेहतर हो पाएंगे। बस अल्लाह ताला बेहतरी करे। यही रिलीफ मिलने वाला, हर तरह से बस दबाया ही जा रहा है आवाम। हाँ, बस हमारे गुनाहों का मसला हमें इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। और ये बताएं कि ये माफ़ी है जो इस तरह की हरकत हो रही हैं? काफ़ी यही करता है इस तरह की हरकत। अब गैस है बड़ी 300 रुपये किलो हो गई है, 250 से 300, तो वो जो है ना माफ़ी ही है। वो 4-7-8 दिन में कमा लेंगे पैसे करोड़ों रुपए, फिर वही रेट आ जाएगा, 260-250 हो जाएगा। महंगाई बनी हुई है, क्या समझते हैं आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? असर क्यों नहीं पड़ रहा बिजली के बिलों पे और इनके बस। अब तो मौसम ठंडा हो गया, वरना हमारे 200 से ऊपर जाते हैं, हमारा 10,000 बिल खड़ा है। रोज़गार नहीं है लोगों के पास, जो दुकानों वाले हैं वो अलग रो रहे हैं कि इतनी महंगाई होती जा रही है, हमारे कारोबार पर असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात बने हुए हैं, और आवाम जो है वो इस तरह से परेशानी का शिकार है कि महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हालात बात करना चाहेंगे आप? बस अल्लाह इनको हुक्मरानों को हिदायत दे, बस आसानियाँ करें आवाम के लिए। आपको हमारी हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत कुछ इकदाम कर कुछ नहीं कर रही। नई नई पॉलिसी बना रही हैं, बहुत सारे काम किए उन्होंने, अब सड़कें भी बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं और कुछ नहीं बना रही। सड़कें बन रही हैं, महंगाई की शरह कम नहीं हो रही उनसे भी। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर मैंने बात की है आवाम के साथ, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। चीनी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? हाँ जी, ठीक। क्या कहना चाहेंगे, चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा रेट है चीनी का, बहुत ज़्यादा रेट, इतने नहीं होने चाहिए। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात करें तो 229 तक है, मुल्तान में बात करें तो 180 से 190 तक जा पहुंची है, और कोई उम्मीद भी नहीं है आगे इसकी कीमत मजीद बढ़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। और आवाम के साथ ज्यादती नहीं आवाम हो रही? बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि इतनी महंगाई चीनी में कहाँ से इंसान खा सके। गवर्नमेंट को किस किस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए? तो एक्शन जो जिस चीज़ पे चीज़ तो ख़राब है। जिस चीज़ पे महंगाई होनी चाहिए, क्रैप्ट जो स्टॉक करते हैं मार्केट में, जो ब्लैक करते हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए ना, उन्हें ये पकड़ माफिया इसके पीछे, माफिया इसके पीछे है। क्योंकि आवाम जो है, आवाम से बात करो वो कहते हैं दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी है। ये माफिया करता है। दुकानदार ने क्या 10 बोरे 50 बोरे ले लेगा, वो तो ट्रक उतार के स्टोर करते हैं ना, उनका सारा वो कसूर है। गवर्नमेंट पैसे लेके ख़त्म कर देती है बात। आपको लग रहा है कि अगले पिछले कुछ सालों का इस साल के साथ कंपेयर करें तो किस हद तक फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, डबल हो चुकी है महंगाई। लग रही है कि अगले कुछ सालों में मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? बेहतर नहीं होंगे, उल्टा खराब ही होंगे। खत्म है, बहुत। मायूसी हो गई है। हाँ जी, आज बहुत मायूस हो गए हर चीज़। क्या मुतालबात क्या करना चाहते हैं? बस आवाम को पास रिलीफ दे, आवाम को जो दुकानों पे चीज़ नॉर्मल रेट की मिलनी चाहिए। जब आते हैं लेने के लिए क्या रेट होता है, सुबह दूसरे दिन आते हैं फिर क्या रेट हो जाता है, कोई समझ नहीं आती। हुकूमत का साथ ये कहना भी है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा रिलीफ जा किधर। रिलीफ पता नहीं, रिलीफ सिर्फ अमीरों को जा रहा है, गरीबों को नहीं जा रहा, सिर्फ अमीरों। ये रिलीफ का मसला ही कोई नहीं है। हाँ, वो उसको बस फर्क ही क्या पड़ना है, महंगाई है या नहीं? ऐसे है, बिल्कुल ऐसी बात है। मुल्क के हालात बेहतर हो। हाँ जी, शुक्रिया। क्या
और बात करना चाहें? बाकी महंगाई कम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, हर चीज़ें वो रेट कंट्रोल में होना चाहिए। आटे का रेट बढ़ा है, आटे का रेट नीचे नहीं आ रहा, वहीं उन्होंने ब्रेक लगा दिए, हम यूँ कर देंगे हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं, सब वहीं। चीनी, अब चीनी का वो हाल हो रहा है, फिर घी का होगा, फिर सब चीज़ें ऐसी होंगी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चीनी का जो है वो बहुत ज़्यादा बहरान मच गया है और चीनी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों इतनी चीनी महंगी होती जा रही है? आपने तो चीनी ही रखी हुई है। चीनी का बहरान नहीं है, ये खुद दुकानदार कला मंडी वाला खुद उन्होंने किया हुआ है। क्या मतलब चीनी का बहरान? गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट सख्ती करे तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीनी। नहीं, ये गवर्नमेंट की वजह से भरी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है? बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने जो कीमत लगाई हुई है वो इस टाइम क्या लग रहा है आपको कि ये जो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? अब आगे सीजन आ रहा है, आगे सीजन आ रहा है। 15 नंबर क्रशिंग शुरू होनी थी, नहीं की इन्होंने टैक्स वगैरह नहीं दिए तो उनको छूट दी, देंगे तो खुद ब खुद रेट कम हो जाएगा। अब आप दोबारा इन्होंने कहा कि अखबार में छाप दिया इन्होंने कि चीनी का रेट बढ़ा हुआ है, कोई नहीं बढ़ा हुआ। चीनी का वैसे इतना बुरा है ना, चीनी इतनी महंगी है लेकिन आप इतनी सारी चीनी लेके जा रही हैं। इतनी चीनी महंगी नहीं है भाई, नहीं है। ये हम आप लोग ज़्यादा, आप लोग कम खाना छोड़ दें सही हो जाएगा। आवाम कह रही है कि दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी, दुकानदार कह रहे हैं मार्केट वालों ने बढ़ा दी, मार्केट वाले कह रहे हैं हुकूमत ने बढ़ा दिया। अब बताएंगे असल में पीछे है कौन? माफिया, तो माफिया ये ऐसा क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं और फिर जब इस तरह के हालात बनते हैं तो महंगी करके बेचते हैं। लाजमी बात है। इसमें कबाड़ा आवाम का ये निकल। आपको भी पता है, सबको पता है कि माफिया का मकसद क्या है, चीज़ें स्टॉक कर लेना, बाद में बेच देना महंगाई करके। तो आप क्या काम करते हैं? यही करियाना की दुकान है मेरी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई नहीं है? वहाँ को इतना पैसा कहाँ महंगाई है? सर क्या कह रहे हैं? मैं कि वहाँ को इतना पैसा कहाँ महंगाई है? अभी आपको ले जाए अपने शूज़ लेने जाए तो 4000 का शूज़ ले लेंगे। लेकिन गरीब आवाम जो है वो तो बेचारी तरस रही है। सारी गरीब है, कोई अमीर नहीं आज के दौर में। नासरीन, यहाँ पे मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कोई महंगाई ही नहीं है, चीनी का जो है कोई बहरान ही नहीं है। हुकूमत ने ऐसे ही कीमतें बढ़ाई हुई हैं, माफिया बैठा हुआ है, वो इस तरह के हालात बना के बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत? जी हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे, चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, आवाम बहुत परेशान है। क्या समझते हैं आप कि ये जो हालात बने हुए हैं इसका ज़िम्मेदार आखिर को कौन है और कब ये हालात ठीक हो? हुकूमत ही है, और कौन जिम्मेदार है? महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत ही है। ओवरऑल पाकिस्तान में बात 229 तक जा पहुंची है और अगर मुल्तान में बात करें तो 180 से 190 तक कीमत है और कोई पता नहीं से मज़ीद तजावुज़ कर जाए तो मुश्किल नहीं हो रही? इस टाइम घर के बजट पर असर नहीं पड़ रहा? ज़ाहिर बात है, 1000 रुपये डेली की तैयारी है, उसमें कहाँ गुजारा होता है? क्या समझते हैं, सिर्फ चीनी ही महंगी हुई है या ओवरऑल हर खाने की अशिया महंगी? हर चीज़ महंगी हो गई है। आप गोश्त देख लें या कोई भी चीज़ देख लें, सब्जियाँ, सब चीज़ महंगी है। पिछले साल की बनस्बत अगर इस साल के साथ कंपेयर करें, क्या समझते हैं, कोई इस साल में फ़र्क आया या मज़ीद ही हालात ख़राब? महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिलीफ नहीं मिल नहीं, आवाम को कहाँ रिलीफ मिल रहा है? साथ ही वहाँ हुकूमत का ये भी कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा रिलीफ किधर। कुछ भी नहीं, आवाम के लिए कहाँ रिलीफ है? अपने लिए ही वो सब कुछ करते जा रहे हैं, करते लेते जा रहे हैं अपने लिए। लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे कुछ साल? बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। महंगाई की शरह किसी सूरत नहीं कम होनी? नहीं होगी। गरीब आवाम पहले भी पिस रही थी, मजीद उसने पिसना है। मजीद पिसना है। क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। नाजरीन, मैं इस टाइम और दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये मीठे की दुकान है, मेरे ख्याल से यहाँ फालूदा बन रहा है, गजरेला भी है, जैसा कि आजकल मौसम है 100 नलवे का, तो 100 नलवे की ये दुकान है और यहाँ मीठा जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लोग आए हुए, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? फालूदा खाने, सही सर्दी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जुकाम भी है साथ थोड़ा थोड़ा, है लेकिन फिर भी फालूदा खा रहे हैं। इंजॉय तो करना है ना फिर लाइफ। क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम अगर हम बात करें, मैं मीठे की दुकान पर भी हूँ, तो मीठे से बात करें तो चीनी बहुत महंगी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ा दी गई है, पाकिस्तान में ओवरऑल 229 तक जा पहुँची है और साथ ही अगर बात करें मुल्तान की तो 180 से 190 तक है कीमत और मज़ीद तजावुज़ कर रही है। तो क्या समझते हैं कि ये क्या असरात हो रहे हैं, ये हुकूमत ज़िम्मेदार है? ये सारी जिम्मेदारी जो है ना वो हुकूमत की है। हर चीज़ हुकूमत नहीं देखनी होती है, जाहिर सी बात है, हमने तो देखनी नहीं है। अब ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में सबको पता है
सबको पता है क्या हो रहा है। ये सारा जो जिम्मेदारी है सारी गवर्नमेंट की है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। महंगाई जो है ना वो इन्होंने जो मज़दूर है ना मज़दूर की मज़दूरी कम है, महंगाई ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है। पहले तो सिर्फ जो ना कहते होते कि सिर्फ गरीब जो है ना वो पिस रहा है, अब अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, अब सब एक जैसे हैं। महंगाई की शरह में लिपटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं आप, ये जिम्मेदार हुकूमत है या माफिया है? हुकूमत ये मिलजुल कर सब चल रहा है। हुकूमत 1 रुपये बढ़ाती है, जो आगे हैं वो फिर मायादार जो है वो 2 रुपये बढ़ा देते हैं। जी तो नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे कि चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान आ गया है, चीनी की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 229 तक कीमत चली गई है और अभी इस टाइम मुल्तान में मौजूद है। मुल्तान में 180 से 190 तक कीमत चल रही है। कोई पता नहीं इससे ज़्यादा तजावुज़ भी कर जाए, तो क्या समझते हैं किसका ज़िम्मेदार कौन है? सर इसकी ज़िम्मेदार हमारी एक तो हुकूमत है जो इतनी महंगाई कर रही है। इतनी नहीं होनी चाहिए। गरीब आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गई है। अब देखें ना, सैलरीज बहुत कम है, 30,000 35,000। उसमें उन्होंने पेट्रोल का खर्चा भी निकालना है, अगर किसी का रेंट का घर है रेंट भी पे करना है, उनके बच्चे हैं उनका भी पे करना है। तो ये जो है ना चीनी वगैरह महंगाई वगैरह कंट्रोल से वाकई बहुत ज़्यादा बाहर है। ये गरीब बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी जो सैलरी है वो 70,000 है। मैं भी यकीन करें बाइक का पेट्रोल वगैरह भी, मेरी शादी भी नहीं हुई तो वो मेरे लिए अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया 70,000 होकर भी। आगे जो शादीशुदा है और वो एक मुलाजिम है उसकी 30,000 सैलरी होगी। 70 तो मेरी यानी कि 1-1.5 साल बाद हुई है ना। जो आपको पता है मुल्तान में इतनी सैलरियाँ नहीं हैं, 30,000 35 है। तो इतने में गुजारा करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया। क्या समझते हैं ज़िम्मेदार कौन है, माफिया है, हुकूमत है, और क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? इसकी ज़िम्मेदार ये माफिया भी है, जाहिर है, हुकूमत है, ये दोनों ही हैं। तो मुतालबा यही है। अगर पिछले साल के साथ आपका कंपेयर करें तो क्या समझते हैं कितना फ़र्क आया? महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ी है या कम हुई? महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई ऊपर से ऊपर ही जाई जा रही है और सैलरी है वो वहीं पे खड़ी है। सैलरी 2-3 साल से नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो बस अगर सैलरी बढ़ जाती है फिर तो ठीक है, बंदा अफोर्ड कर लेगा। लेकिन जब तक सैलरी नहीं बढ़ रही, महंगाई को नीचे आना चाहिए, बजाय इसके उल्टा बढ़ी जा रही। हर चीज़ को पता नहीं पर लग गए हैं, क्या मसला हो गया है। फल सब्जियां महंगी हैं, चिकन महंगा है। आपको लगता है कि मरीम नवाज़ कुछ इक़दामात कर रही हैं उसको ठीक करने में? जी मरीम नवाज़ लग रहा है कि कर रही हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आ तो रही है, दूसरे महकमों में कर रही हैं, इंशाल्लाह इसमें भी करें तो ज़रा अल्लाह ताला खैर करेगा। साफ़ सुथरा पंजाब की टीम भी चल रही है और मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें या जो भी मसला बना हुआ है, ये तो हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर नहीं आ रही, बेरोज़गारी के ऊपर नहीं आ रही। आवाम चीख रही है, आवाम परेशानी का शिकार है। महंगाई जो है वो गरीब इंसान को निचोड़ रही। जी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो करवा रही हैं, और जॉब्स वगैरह का कर्ज़ों वगैरह का भी सुना कि वो दे रही हैं, इतना मैंने सुना है। लेकिन वाकई आप जैसे बात करिए ना, महंगाई पे अभी तक उनकी शायद तवज्जो नहीं है या दिलाई नहीं जा रही। इस वक्त भी इस पर भी फोकस करें तो इंशाल्लाह जब फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन। तो पढ़े लिखे लोग मजदूरी कर रहे हैं। मैं उसे इंटरव्यू कर रही थी कि एक मज़दूर है, वो MPhil किया हुआ था उसने, और वो कहता है मैं मज़दूरी कर रहा हूँ। ये हालात है यहाँ, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा आम हुई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो। जी मुतालबात करना चाहेंगे? बस वो आप जैसे बात करिए MPhil किया हुआ उनको, यानी कि वो मजदूरी कर रही हैं, महंगाई की वजह उनको नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे जॉब है ही नहीं, तो वो बेचारा क्या करे। बच्चों को भी उन्होंने पालना है आखिर, तो जो भी है जो भी उन्होंने गुजारा करने के लिए कुछ तो करना है ना, इंसान है, मरना तो नहीं है ना। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे मुल्क की? वो तवज्जो देंगी मरीम नवाज़, ये तो 70 साल से सुन रहे हैं बेहतर होंगे, कोई तवज्जो देगा इस तरफ महंगाई की तरफ तो फिर तो होंगे ना। ऐसे तो जब तवज्जो नहीं देंगे तब तक तो नहीं हो सकते ना। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? मैं यही मुतालबा करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोडों पे तो काम हो रहा है, मैंने देखा है, लेकिन कर्जा जात भी दे रहे हैं जॉब वालों को या जो नौजवान हैं, इस तरफ भी तवज्जो देंगे, महंगाई कम हो, लोगों को नौकरियाँ मिलें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात किया चीनी के बहरान के ऊपर कि चीनी की जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चीनी की जो अगर हम बात करें तो इस टाइम मुल्तान में 180 से 190 तक कीमत है, पहुँच चुकी है, और कोई पता नहीं इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक रिक्शे वाला है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है कि हर गरीब जो है वो इस लपेट में है। इसमें अगर बात करें तो हमने कहा रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे भी जानते हैं कि महंगाई की शरह में आप भी इतने लिपटे हुए हैं, क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं कि जितनी महंगाई हुई है कैसे गुजारा हो?
कैसा गुजारा होता है? ये बस गुजारा ही है, इसमें एवरेज नहीं है। पहले 250 रुपये किलो गैस थी, अब 300 रुपया ये बेच रहे हैं। क्या हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है? आटा महंगा, चीनी महंगी, 220 रुपये चीनी दे रहे हैं, 550 रुपये ये घी दे रहे हैं, सवारी किराया नहीं देती, 300 रुपये किलो गैस है। सारा दिन चला चला के मस्त से चूल्हा ही चलता है हमारा, इजाफा कोई भी नहीं है। अगर हम साथ बात करें तो आवाम तो फिर आपको कहती होगी और मजीद कीमत कम करो, जी आपने इतना ज़्यादा किराया रखा हुआ है। जी। आज मैं बात कर रही हूँ चीनी के ऊपर। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें 229 तक कीमत जा पहुंची है। मुल्तान में 180 से 190 तक कीमत है 220 इस दे चीनी रहे हैं, की। 220 दे ये रहे हैं। बताइए ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? बिल्कुल ज्यादती ये है। हो क्या रहा है? बस ये हमारे दिलों पे हाथ रखा हुआ है इन्होंने, हुक्मरानों ने। रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ क्या रिलीफ दे रहे हैं? दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा है किधर? पता नहीं कहाँ इनकी जेबों में है रिलीफ। वो तो कहते हैं हम अपने पेट काट काट के दे रहे हैं। इनकी जेबों में रिलीफ है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या समझते हैं आपके इस साल की बनिस्बत अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो मुल्क के कुछ हालात बेहतर हुए हैं या मजीद ही बिगड़ गए? नहीं, कुछ है भी बेहतर नहीं, मजीद बिगड़ गए हैं बिगड़ गए। और अगले कुछ सालों में मजीद ही हालात बर्बाद। हर कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है। क्या हुकूमत है? कुछ भी हुकूमत की कहने देने पर नहीं चल रहा, हर कोई अपनी मर्जी पे चला रहा है। बस ये लोग, क्या मुतालबात करना चाहते हैं? बस हम तो कहते हैं भाई हम गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ करें, ये रिलीफ होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? करम क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत बढ़ती जा रही है, चीनी की जो कीमत है वो हो गई है। महंगाई खत्म हो गई? हाँ बिल्कुल। कैसे खत्म हो गई है? अब क्या चीज़, हर चीज़ सस्ती है। हाँ चीनी तो आज महंगी हो गई है, 120 तक पहुंच गई है। 120 रुपये, पहले जब 200 थी जब नहीं पता था आपको। अब तो 120 पे आई है जब से नवाज शरीफ आए हैं, ये शहबाज शरीफ आए हैं, जब से तो ये सस्ता है। पेट्रोल भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती। अब महंगा तो है ही नहीं। चिकन भी महंगा नहीं है, नहीं चिकन भी सस्ता हो गया। 495 600 रुपये था, 700 रुपये था। लेकिन आवाम फिर भी रो रही है। आवाम तो रोती है ना, आवाम का तो काम रोना है। कह रही है कि रिलीफ रिक्शे नहीं। वाला एक 300 रुपये लेगा, अगर मैं जामिया लूँगा। लेकिन बात सुने, रिक्शे वाला रोजाना की एक दिहाड़ी निकालता है 500। ठीक है, 500 की एक 500 आपको बता रहा है। 500 की दिहाड़ी 1000 रुपये लेके जाते हैं। मैंने तो ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो बैठे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं, आप उनको देखते नहीं ना, आप उनको देखो। अब मैं जो अब निकला हूँ ना घर से, अब मैं कह दूँगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कमा के आ रहा हूँ 5000, मैं कहूँगा 1000 लेके आया, बीवी को बताऊँगा 1000 लेके। स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। हाँ अवाम गलत कह रही है। महंगाई है नहीं। कुछ भी महंगाई नहीं है। 120 रुपये क्या महंगाई है चीनी? मुर्गा बेहतर हो रही है। 450 रुपये है, कोई महंगाई नहीं है। और एक वो इंसान जो रोजाना का 800 या 500 कमाता है, एक गरीब अच्छा इंसान। ये बताएं, मैं आपके घर या आप मेरे वो कोई मजदूरी करने चले जाऊँ, मैं कहूँगा 2000 रुपये दो, ये बताओ। अब मैं आके बीवी को बताऊँगा मैं तो 500 रुपये लेके आया हूँ। अब देखिए ना, असूल बनता है ये जो महंगाई की शरह नहीं है। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई हो, ये सिर्फ अवाम ने बना रखी है महंगाई, कि यार महंगाई तो है। लगता है कि जो हमारे जो हुक्मरान है वो अच्छा काम कर रहे वही सही कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ चीज़ देखे, मेट्रो है, मेट्रो चल रही है, हर चीज़ चल रही है, ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है। हैं। हमको सबर का सांस अच्छा ये बताएं कि हम दौलत गेट से चौक कुमारा पे 25 रुपये में चले जाएं और हम रक्शे में जाएं तो वो 300 रुपये लेगा, तो इससे अच्छा 25 रुपये में ना चले जाएं हम। मेट्रो ना जाता हो वहाँ मेट्रो तो चल रहा है, सारे कहीं चल रहा है, नश्तर से लेके चौक कुमारा तक। तो मेट्रो से उतर के तो आगे जाना है ना, हाँ तो तो रिक्शा जरूरत पड़ता वो है। आगे तक भी मेट्रो, चलो रक्शे में लेते हैं, कोई और भी सवारी है, चिमची रक्शे जा रहे हैं, हर चीज़ है। महंगाई क्या लगता है कि ये मुल्क के जो हालात इस तरह आवाम तो बता मैं कह रहे रहा हैं, हूँ बेहतर है, बेहतर है। ये जो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले कुछ सालों में मुल्क के जो हालात है मजीद बेहतर हो पाएंगे? इनकी शेरों की हुकूमत रही तो इंशाल्लाह मेरा तो अंदाज़ा यही है, ये काम दिखाएंगे। साल बात करना चाहेंगे किन से? हुक्मरानों से क्या मैसेज देना भाई मैं तो यही कहूँगा, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं और बड़ा। क्या देना चाहिए? और मरियम नवाज ने तो मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा, इदारे भी बड़े अच्छे बना दिए। अब ये देखो लूट मार आहिस्ता आहिस्ता आ रही है मरियम नवाज, हर चीज़ चीज़ बनाई है, ये हर चीज़ बनी है, हर चीज़ हो रही है। CCD बन रही है, ये इदारे बन रहे हैं, पुलिस बन रही है, महकमे हैं, ये माशाल्लाह अच्छे काम हो रहे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं मैंने देखा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय करते हैं। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मैं बात कर रही हूँ चीनी के ऊपर कि चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। सीजन आएगा तो ठीक हो जाएगी। मतलब आप समझती हैं महंगाई की शरह नहीं है? मेरे हिसाब से सही चल रहा है मुल्क, आप खुश हैं? बहुत खुश आप अपने हुक्मरानों से खुश हैं? फिर कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत। और अगर बिल की बात करें तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कौन सा बिल, किस चीज़ का बिल?
तो आपने कर्जे नहीं ले रखे थे, वो उतारेंगे कैसे? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ आवाम चीख रही थी कि महंगाई है, तो अगर हम साथ बात करें तो आवाम यहाँ पर अपने हुक्मरानों से बहुत खुश हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। अगर ये शेरों की हुकूमत रही तो मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत पुरुमीद है आवाम यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगी, महंगाई है या नहीं? नहीं, मरियम नवाज सही नहीं बैठी। हाँ, महंगाई इतनी कर रखी है, गरीब बंदा कहाँ जाए? वकील इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है, कहाँ से करें? मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं देना जाए तो उसको 10 साल की सज़ा दिलवा दे वकील। बेरोजगारी है, कोई कमाने वाला भी नहीं, वो जेल में बैठा, कहाँ से करें? लेकिन आवाम कह रही है कि हुकूमत जो है रिलीफ दे रही है। नहीं सही, हुकूमत में हमारे से पूछना, कुछ नहीं है, मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। महंगाई इतनी कर रखी है। चीनी जी, इस बारे में बताएं ना, चीनी बहुत महंगी कर दी है इन्होंने, चीनी मिलना मुश्किल हो गया, चीनी जो मिल रही है वो बहुत महंगी। हाँ जी, बहुत महंगी है। गुजर बसर हो रहा है, कैसे फिर लेते तो हाँ, किलो नहीं लेते, आधा किलो ले, पाइया ले लेते तो है ना। ये उसके लिए बात करना चाहती हैं वो उसे क्या हुकूमत आवाम सस्ती दे, हर चीज़ कंट्रोल करे, और बेकार है उसकी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चीनी महंगी हो गया है इस टाइम। अगर बात करें 200, अगर हम बात करें तो 229 तक है पूरे पाकिस्तान में। अगर रेट की बात करें तो अब हम इस टाइम बात करें मुल्तान लेवल की तो 180 से 190 से तजावुज़ कर रही है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन अभी उम्मीद है कि आगे मज़ीद बढ़ जानी है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बढ़ तो सकती है, घटने की कोई उम्मीद नहीं है। चीनी भी महंगी, आटा भी महंगा, बिजली के बिल भी महंगे, गैस के बिल भी महंगे, कारोबार रोजगार भी ख़त्म, और परेशानी की हालत में हर आदमी को अपने घर का गुजारा अलाउंस बड़ा औखा हो गया, बहुत औखी रोटी हो गई है। अब तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स भी है, हर चीज़ के ऊपर ये कारोबार है। दुकानें फट्टे हटा दिए, रेडियाँ नहीं लगन देते। मैं रेडी लगाता हूँ, कहीं नहीं लगन देते, रेडियाँ ले जाते हैं। तो ये पैरा आए हुए, बिल्कुल आए हुए, इतनी मुश्किल हो रही है। हाँ, वो अपने गश्त करके चले जाते हैं। तो अब आपको वो जो उठाते हैं वहाँ से, तो उसके मुताबिक कोई दुकान बना के दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो जो गरीब आवाम जो नहीं अफोर्ड कर सकती, जो अपना गुजर बसर, अपने रोज़गार जो इस तरह से चला रही है रेडी के ज़रिए, वो फिर क्या करेगी? बिल्कुल खाली बैठे घर के अंदर। कैसे गुजारा हो? नहीं, कैसे गुजारा हो? रेडी ले गए, रेडी भी ले गए। अब आज मेरे ख्याल तकरीबन 10 दिन हो गया कमेटी वाले, उसके बाद अब मैं रेडी देखता, फिर उसके बाद फिर मंडी से सौदा लाऊंगा, लगाऊंगा। फिलहाल तो बेरोजगार हूँ। कैसे, कितना कमा लेते हैं दिन में? ज़्यादा मुश्किल से 700, 800, 900 बस। 800 में गुजारा कैसे कर रहे हैं? घर में कैसे पूरी हो रही है? बेटा गुजारा तो ये है ना, कम से कम चीज़ लाने, कम से कम वक्त के ऊपर आधा किलो दूध लिए, पाइया गोश्त लिए, पाइया चीनी लिए, आटा बाज़ार से 2 किलो 3 किलो ले आए, ऐसे गुजारा अलाउंस कर रहे हैं। इसके हालात बेहतर हो पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मुतालबात करना? अब हम ये कि भी गरीब आदमी के, मुझे कोई सरकारी नौकरी, कोई कम से कम नौकरी मिल जाए, किसी भी मकाम पे कोई नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी भी करने को तैयार हूँ। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम बात करें तो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी के लिए मरना ही हो गया और तो कुछ नहीं है। गरीब आदमी तो गुजर नहीं कर सकता। जब से ये हुकूमत आई है पीछे ही जा रहे हैं हम लोग। और अगर हम बात करें तो इस टाइम चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा बाजी, हर चीज़ की बेटा कीमत ऊपर है, हर चीज़ की, कोई चीज़ गरीब आदमी नहीं ले सकता। पाकिस्तान में 229 तक पहुंच गई है, और मुल्तान में अगर बात करें तो 180 से 190 तक कीमत आ गई है। तो बताएं किस हद तक मुतासिर हो रही है आवाम? 150 रुपये थी पहले, कम थी। ये कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे तो ज़्यादा कर रहे हैं। कौन सी चीज़ सस्ती की है? कोई बता दो एक चीज़ इन्होंने सस्ती की है। एक तरफ से खुश है, मौत सस्ती है बस। तो एक तरफ से खुश है, वो कह रही है कि बड़ा रिलीफ दे। गरीब आदमी है ना, क्या करें? काम करें या सड़कों पे निकलें? क्या करें बेचारे, वो नहीं निकल सकते। आप ये बताएं कि हर दौर में ही महंगाई की शरह रही है, क्या समझते हैं कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं किसी ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया? नहीं निकल रही, क्या करें? हाँ, कोई रिलीफ दे नहीं रहा। झूठ के सिवा काम भी नहीं है इनको। तो आप खुश नहीं हैं? चाय का कप एक कितने का पीते हैं? हम यहाँ तो 30 का देते हैं, छोटा कप।
और जगह महंगा है, 50 का भी दे रहे हैं, 40 का भी दे रहे हैं। ये हमारे जैसे मोहल्ले चीनी में महंगी हुई है तो अब इन्होंने क्या रेट रखा? वही रेट है इनका, तो इन्होंने कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई, बस मोहल्ला है उनका, चलती है चाहे वो दे रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं ये छतों की डेकोरेशन का काम, सीलिंग का काम। इससे कैसे गुजारा हो रहा है, कितना ही कमा? मैंने तो गुजार छोड़ा हुआ है, हाँ, बेटों के सर पे बैठा अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, हाँ बस। अल्लाह ने इज्जत बख्शी हुई। अल्लाह ही पाल रहा है, पूरी कौम को अल्लाह पाल रहा है, इनके हुकूमत के बस की बात नहीं है। पर हम अब पाकिस्तान को कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं या मज़ीद ख़राब? मरीज ख़राब हो रहे हैं, बेहतर क्यों हो रहे हैं? कहाँ बेहतर हो रहे हैं? हर चीज़ में बेईमानी, मिलावट। क्या मुतालबत करना चाहेंगे आप? मुतालबा यही है, बस चीज़ें सस्ती करें, आवाम को रिलीफ दें, झूठ छोड़ दें बोलना, बात हक सच करया करो, जन्नत भी लग जाएगी, गल्लां झूठियां तो डरया करो। कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें। मायूसी है। हाँ, नाजरीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही के बारे में तो गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है इस गवर्नमेंट ने, गरीब को तो जीने जोगा नहीं छोड़ा इन्होंने। किस हद तक घर का जो कारोबार है, घर का जो खर्च है वो मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर हो रहा है। मैं तो वेल्डिंग का काम करता हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता, बच्चों की तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही। इस काम मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने तो हमें पीस के रख दिया। इससे तो हमारा कोई तवक्को नहीं है कि ये कोई काम अच्छा कर लेंगे। हालांकि ये जो है ना, इन्होंने तो गरीब आदमी का कख नहीं रखा। चीनी महंगी हुई है अभी इस टाइम? महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी है, पत्ती महंगी है, जिस चीज़ को हाथ लगा लो वो भी महंगी है। गरीब आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, स्कूल नहीं भेज सकता। जिसने इस दौर में, इतनी महंगाई वाले दौर में बच्चों को पढ़ा लिखा लिया तो बड़ी बात। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, उनकी जूती है, फीस तो आगे हालात हैं, पता नहीं क्या बनेगा। पता नहीं क्या बनेगा। आवाम तो कह रही है कि ये गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत एकदम काम कर रही है, पता नहीं कहाँ काम कर रही है, गरीब तो मर रहा है जितना भी। अभी कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए वो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि सारी बातें हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, बस ये है कि हर तरह से रिलीफ मिला जा रहा है, महंगाई कोई शरह ही नहीं है, सारी बकवास है। हाँ जी, उनके लिए बकवास होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाय पी रहे हैं आप, चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, चीनी को क्या देखना हमने, हर चीज़ महंगी हो गई है। 190 रुपये किलो में चीनी में 180 190 से भी तजावुज़ कर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर? उम्मीद नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। समझते हैं कौन है जिम्मेदार? यही हुक्मरान है। हुकूमत की ये अवाम की नाअहली है कि अवाम बाहर नहीं निकल रही, खामोशी से जो है ये जुल्म है वो सह रही है। हमने तो भुट्टो दौर का से दौर देखा हुआ है, जो भी देखते आए हैं इन्होंने आगे ही बढ़ता जा रहा है। इन्होंने अपना ही किया है, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मुतालबा यही करना चाहेंगे कि ये अब जो है ना, कोई गवर्नमेंट जो है ना आवाम का कुछ जो है ना ख्याल करें, अगर कुछ रिलीफ दे सकते हैं तो दें, लेकिन हमें मुश्किल है। अपने छोड़ के लंदन चले जाएं यहाँ से, हमें छोड़ दें, हमें छोड़ दें। हमारी मुतालबात करेंगे। मैं तो कहूँगा ये हमारी जान छोड़ दें। हाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, महंगाई के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी, खैरियत। सर आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चीनी महंगी हो रही है? सर आप चीनी को रो रहे हैं, यहाँ तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। क्या बंदा किसी से कहे क्या ना कहे, ये हुकूमत है, ये तो अजाब है हमारे ऊपर। मैं एक दुकान के आगे मैं एक छापा सा लगाता था, जिससे ना मैं दुकान का भी किराया देता था, और ख़ुद भी मैं आज मैं महीना हो गया, ये पैराफोर्स बनाई है इसने, ये पैराफोर्स बनाई है, हमारे पे अजाब बना दिया। अब मैं बेरोज़गार बैठा हूँ। आप स्टॉल लगाते हैं? मैं जूतियों का स्टॉल लगाता आप ये बताएंगे, जब वो जो पैराफोर्स वाले आके आपका स्टॉल हटाते हैं तो उसके बदले में कोई आपको दुकान दे रहे हैं? कोई दुकान नहीं दे रहे। फिर अगर आप हटाते हैं उनके कहने पे, तो फिर आपका तो रोजगार जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। वो तो बंद कैसे गुजारा हो नहीं रहा, इससे ऐसी इतनी परेशानी हुई पड़ी है। आज मेरे चेहरे पे आप तसुरात लगा लें कि मेरे चेहरे के रंग, मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, और अपना मैं क्या वो कहूँ कि मैं इतनी परेशानी है। घर में लड़ाई है, घर में इस तरह लड़ाइयाँ होती हैं, रात को घर में सोता नहीं हूँ। अब चेहरा देख लो, अब इस वजह से ना मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया, अब शुगर का भी मरीज़ बन गया हूँ। पैराफोर्स वाले को हाथ जोड़ते हैं, वो उठा के ले गए,
वो थाने ले गए, बड़ी मुश्किल से बाज़ार वालों ने कहा कि यार आप ना इसको छोड़ दो, गरीब आदमी है, चलो छोड़ दिया। दोबारा फिर हम मुझसे कसम दी, मुझे कहते हैं कि जी तुमने दोबारा नहीं लगाना। मैंने कहा भाई मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे हैं जहाँ मर्जी जाओ, जहन्नम में जाओ, जिधर मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ ना जाओ, यहाँ अब तुमने फट्टा नहीं लगाना। अब मेरा जनाब मेरा 50,000 रुपया उसके एडवांस मैंने फट्टा लिया हुआ था, मेरे पे इतनी गुंजाइश नहीं थी। मैं अब कहाँ से, मेरी बच्चियाँ जवान हैं और घर मेरा किराए का है, घर को देखना है। 1500-1200 लेके आता था, उसमें भी घर में लड़ाई होती थी कि जी चीनी आज महंगी हो गई है, आज यह चीज़ महंगी हो गई, आज यह चीज़ उसी 1200 रुपये लेके आए हो, ऐसी गुजारा नहीं, लड़ाई, कभी रोटी खानी, कभी बाहर। बात करना चाहते हैं मैं तो ये चाहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सोना रब्बिल आलमीन हमारे पे भी रहमत करे, इन पे भी रहमत करे। ये हुकूमत जो सी ना हमें ना मंजूर है। ये हुकूमत महंगाई की वजह से पैरा फरोश, चलो भी रोज़ी लगी भी थी, सड़कों पे लगे हुए, चलो लगे रहे, नहीं अपना अफोर्ड कर सकती है। हाँ चलो मैं दुकान नहीं फोल्ड कर सकता, नौकरी मेरे से नहीं होती, 12,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 500 रुपये में मैं क्या घर चलाऊँगा? चलो वहाँ मैं खड़ा होता था दुकान के आगे, उससे जगह दी हुई थी, उसे मैं 12,000 रुपया 15,000 रुपया मैं देता था। हाँ जी चलो मैं 1,000-1,200 रुपया घर लेके आता था, उससे भी गुजारा नहीं था। इस हुकूमत ने वो भी हमारे से नवाला खोस लिया है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि इनको अल्लाह ताला नेकी का हिदायत दें, महंगाई सस्ती करें और पेट्रोल वगैरह सस्ता करें। और जो सी इन्होंने सड़कों पे बंदे बैठे में, हाँ जी हेलमेट नहीं है जी, फलाना नहीं है जी, हाँ जी यकीन करोगे मैं अब पैदल फिर रहा हूँ मैं। अल्लाह करेगा मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे, उम्मीद तो बहुत है अपने हुक्मरानों से। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे बताइए। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है और आवाम एक तरफ से कह रही है कि रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ से आवाम कह रही है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जो बातें हैं मैं सब लोगों से मुख्तलिफ हैं बेटे। हम सब लोगों को ना अपना रियलिटी की वो देखना चाहिए कि इस वक्त हमारी कंडीशन इस वक्त बनी हुई क्या, हमारे मुल्क के ऊपर क्या प्रेशर और क्या बैरूनी दबाव आए हुए हैं। हाँ महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन इसके बरक्स इसके पिछली साइड पे बिहाइंड द सीन, इस कैमरे के पीछे देखें कि मुल्क के हालात चल कैसे रहे। आप क्या समझ रही है कि ये बहुत आसान है मुल्क को चलाना, है मुल्क को बचाना? अब 2-2 घंटों में, 3-3 घंटों में आप इंडिया के साथ जंग कर रहे हैं, आप इसराइल के साथ जंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बगैर पैसों के, बगैर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के आप कैसे जंगें जी सकते हैं? आप अपनी एटॉमिक आपके जो जितने भी एटॉमी असासे हैं उनको आपने हिफाजत में रखना है, अपनी कौम को हिफाजत में रखना है, ठीक है? उसके लिए अवाम के ऊपर भी वो हो जाएगा। हम लोगों को भी जंग लड़नी है। हम सब लोग क्यों नहीं मानते हैं इस बात को? हम अवाम है इस मुल्क की, हम इस मुल्क की कौम है, हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क की सालमियत है, इस मुल्क की बका है, तो हम सब लोग भी हैं। आवाम जो है महंगाई की भी जंग लड़ रही की वजह से महंगाई लाजिम आएगी। जब आप एक वक्त में 3-3 ममालिक से लड़ रहे हैं, आप इतनी हैवी टेक्नोलॉजी, इतनी ताबड़तोड़ हमले करते हैं कि 3 घंटे के अंदर आपके सामने इंडिया घुटने टेक देता है। 2 जहाज़ आपके सिर्फ इसराइल तक जाते हैं और वहाँ पे बैठे हुए इसराइल के सारे बड़े और उसके सपोर्टर, उसके हामी आपके आगे हाथ जोड़ देते हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते, ठीक है? आपके ऊपर आपकी हमसा है, यानी कि अफगानिस्तान वो नमक हराम मुल्क जिसको आपने मुश्किल के अंदर उसकी सपोर्ट की, उसकी बैकबोन बने, उसकी बुनियादें बने, उसने यहाँ पे हमले करने और दहशत गर्दाना अटैक करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? अब उसके साथ जंग कर रहे हैं। आखिर इन सबके पीछे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, और दिफा को, मुल्क और अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगी? हाँ जी साथ मिलना चाहिए। ये महंगाई के रोना ये करना, जब आप 3 मुल्कों से लड़ाई लड़ेंगे तो आपके मुल्क में महंगाई नहीं आएगी क्या? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज मैंने बात की है महंगाई की शरह के ऊपर कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो इस टाइम चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है। इसके हवाले से बात की है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में कीमत है वो तकरीबन 229 तक है और मैं इस टाइम मुल्तान में मौजूद हूँ और मुल्तान के हवाले से हमने बात किया कि मुल्तान में जो इस टाइम चीनी की कीमत चल रही है वो 180 से 190 तक है और कोई पता नहीं है कि इसकी कीमत जो है मज़ीद बढ़ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो इसकी कीमत है इस पर रिलीफ दिया जाए, चीनी पर रिलीफ दिया जाए, आटे पर रिलीफ दिया जाए। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, आवाम एक तरफ से परेशान है लेकिन एक तरफ से आवाम खुश भी है कि हुकूमत जो है वो अच्छे इक़दाम कर रही है और उम्मीद करते हैं और पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को कहीं बेहतरी जगह पर हम देखते हैं और बेहतर ही होंगे मुल्क के हालात। और मैं इस टाइम प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। एक नए प्रोग्राम में अक्सर हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।